2023 नोबेल प्राइजेस का अनाउंसमेंट चालू हो गया है। कल हमने देखा था फ्रेंड्स के मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया गया था और आज फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2023 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। किसको इस साल का फिजिक्स में नोबेल मिला है, क्यों उनको वो नोबेल दिया गया है, उनके क्या एक्सपेरिमेंट थे, क्या उनकी डिस्कवरी थी, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में फ्रेंड्स हम एक एमसीक्यू सेशन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले बात करते हैं 2023 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स के बारे में। 2023 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 3 लोगों को दिया गया है। पियर एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूज, एनी एल हुलियर को यहाँ पर 2023 में हम देखते हैं कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। पियर एगोस्टिनी फ्रांस से आते हैं, जो इस समय यूएसए के ओहायो स्टेट में प्रोफेसर हैं। फ्रैंक क्रूज का जन्म हंगरी में हुआ है और इस समय वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एनी एल हुलियर को हम देखते हैं कि उनका जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ है और इस समय वो स्वीडन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब बात ये आती है कि इस साल इनको ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर, इस चीज़ के लिए यहाँ पर इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज। आइए ज़रा इसको सरल भाषा में समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया है जिसके लिए इनको यहाँ पर 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। यहाँ पर इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने फ्लैशेस ऑफ लाइट्स को क्रिएट किया। और ये जो लाइट के यहाँ पर फ्लैशेस क्रिएट किए गए एक्सपेरिमेंट में, वो इतने छोटे ड्यूरेशन के होते हैं कि वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, उसके रैपिड मूवमेंट को भी कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो रैपिड मूवमेंट होता है, उसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसका बेसिकली अगर हम फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो उस फोटो लेने के लिए हमको जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लैश ऑफ लाइट चाहिए रहेगी, उस लाइट को कैसे जनरेट किया जाए, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि ऐसा माना जाता था कि हमारे पास इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की लाइट कभी होगी ही नहीं, ना ऐसा फ्लैश ऑफ लाइट कभी हम क्रिएट कर पाएंगे कि उस मूवमेंट को हम कभी ऑब्जर्व कर सकें। आज से 100 साल पहले जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उनका भी ये मानना था कि इंसानों के लिए ये बात इम्पॉसिबल रहेगी कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन की वो लाइट को क्रिएट कर पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो कलाकारी है जिसके लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में, वो है इतने छोटे ड्यूरेशन की फ्लैश ऑफ लाइट को बनाना, जिसको हम पल्सेस ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इन पल्सेस बनने की शुरुआत तब होती है जब एनी एल हुलियर ने एक नए इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। उन्होंने लेज़र लाइट के इंटरेक्शन को और गैसेस के एटम के इंटरेक्शन को देखा और इस इंटरेक्शन में उनको एक नया इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। और यहाँ पर फिर पियर एगोस्टिनी और फ्रैंक क्रूज ने इस इफेक्ट को यूज़ किया और इस इफेक्ट को यूज़ कर कर छोटे छोटे पल्सेस ऑफ लाइट बनाए। इतने छोटे पल्सेस ऑफ लाइट बनाना पहले इम्पॉसिबल था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार कितने छोटे पल्सेस ऑफ लाइट बना लिए होंगे। तो आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पल्सेस ऑफ लाइट तो पहले भी क्रिएट की जा चुकी हैं और लाइट पल्सेस का मतलब होता है बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन की लाइट, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत छोटा फ्लैश ऑफ लाइट। यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग तब होना चालू होती हैं जब हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन का फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो अगर हम रैपिड मूवमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका अगर फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको एटोसेकेंड छोटे फ्लैश ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सवाल आता है कि एटोसेकेंड क्या होता है। तो एटोसेकेंड को समझने के लिए यहाँ पर हमको एक सेकेंड को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। यहाँ पर फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे 1000 से, फिर से एक बार इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, फिर से एक बार डिवाइड करते हैं 1000 से। आइए इसको एक और बार फिर से डिवाइड करते हैं 1000 से और एक बार फिर हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। यानी कि जब हम एक सेकेंड को 1⁻⁻18 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास एक एटोसेकेंड आता है। इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं कि जितनी भी यूनिवर्स की एज है, उसमें जो एक सेकेंड की वैल्यू है, उसमें बेसिकली हमको एक सेकेंड को डिवाइड करना है एज ऑफ यूनिवर्स से, तो हमको एक एटोसेकेंड मिलेगा। तो इतना छोटा क्षण होता है एक एटोसेकेंड, इसलिए यहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट था इलेक्ट्रॉन के रैपिड मूवमेंट की फ़ोटो लेना। यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट की रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से जो डिस्कवरी हुई है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, जहाँ पर हम एटम को और क्वांटम फिजिक्स को और भी अच्छे तरीके से समझना चालू करेंगे। इतनी इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ यहाँ पर मिलता है पियर एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूजनर और एनी एल हुलियर को। तो यहाँ पर हमने देखा कि आखिरकार एटोसेकेंड पल्सेस क्या होती हैं और इनका क्या महत्व है, जिसके लिए इस साल का फ्रेंड्स
नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया है। आइए अब हम फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। 1901 से हम देखते हैं कि फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ को दिया जा रहा है और अभी तक 117 नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स दिए जा चुके हैं। 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942 ये वो साल हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स नहीं दिया गया। यहाँ पर जो फिजिक्स के 117 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं अभी तक, उनमें हम देखते हैं कि 47 फिजिक्स के नोबेल प्राइजेस इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर हमको सिंगल नोबेल लॉरिएट देखने को मिलता है। इसके बाद 32 नोबेल प्राइजेस यहाँ पर शेयर किए गए हैं 2 लॉरिएट्स द्वारा और 38 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 3 नोबेल लॉरिएट्स ने यहाँ पर फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ को शेयर किया है। इस साल भी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत 225 नोबेल लॉरिएट्स हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ 224 इंडिविजुअल्स को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जॉन बर्डीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2 बार मिला है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर हम बात करें कि कौन वो यंगेस्ट व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 वर्षीय लॉरेंस ब्रैग को 1915 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था और अभी तक वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1915 में जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो उनको उनके फादर के साथ ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यानी कि यहाँ पर फादर सन डुओ को ये नोबेल प्राइज़ मिला था 1915 में। उनके फादर थे विलियम ब्रैग, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरिएट की बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 96 वर्षीय आर्थर अस्किन सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो 224 इंडिविजुअल्स को नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में, उसमें से हम देखते हैं कि सिर्फ 5 वुमेन्स हैं जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहली महिला जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था वो थी मैरी क्यूरी। 1903 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद हम देखते हैं 1963 में मारिया गॉर्पेट मेयर दूसरी महिला बनती है जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलता है। फिर 2018 में डोना स्टिकलैंड को नोबेल प्राइज़ मिलता है। 2020 में एंड्रिया गेस को यहाँ पर फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलता है। और फ्रेंड्स, इस साल हम देखते हैं 5वीं महिला बनी है एनी एल हुलियर जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ पर 5 महिलाएं ऐसी हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि मैरी क्यूरी मात्र ऐसी महिला हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, 1903 में फिजिक्स का और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स की यूनिक हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि 2022 का जो नोबेल प्राइज़ था वो भी 3 लोगों को मिला था, एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर, जहाँ पर उनको ये नोबेल प्राइज़ फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ एंटेंगल फोटोन्स एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनक्वालिटीज़ एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए उनको ये नोबेल दिया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं आज का MCQ सेट। पहला क्वेश्चन है, साल 2023 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस साल इनामी राशि में बढ़ोतरी की गई है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की जो इनामी राशि पिछले साल दी गई थी उसको यहाँ पर बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इनको हमने आज ही डिस्कस किया था। यहाँ पर सही आंसर है बी, जॉन बर्डीन। इनको 1956 और 1972 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक सिर्फ 5 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 1901 से अभी तक 117 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, जिसमें 224 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है और उनमें से हम देखते हैं कि मात्र 5 महिलाओं को नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो थी मैरी क्यूरी, जिनको 1903 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इस साल फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एनी एल हुलियर 5वीं वो महिला बनी है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, मैरी क्यूरी मात्र ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था। विलियम रॉन्टेगन वो व्यक्ति है जिनको फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। उनको ये नोबेल प्राइज़ डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज के लिए दिया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को
फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है सी, सर सीवी रमन को 1930 में फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है। इनकी जो डिस्कवरी है उसको हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया था। इंडिया से हम देखते हैं कि सीवी रमन ही हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में उन्होंने यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को डिस्कवर किया था उसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 1921 में उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 1921। अगला क्वेश्चन है, जेम्स कैडविक को किस खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जेम्स कैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स कैडविक को नोबेल प्राइज़ मिला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने 2023 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स को डिस्कस किया है। इसी तरह फ्रेंड्स हम 2023 के सभी नोबेल प्राइजेस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।